शिक्षाविदों को पकड़ा दी जिनके माध्यम से ये पेरीचोर हुआ। अब इसमें सुभाष जी गर्ग से, क्योंकि वो नेशनल कोर्ट यह है, अशोक गहलोत साहब इसके चेयरमैन हैं। ये जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है ये 2009 में बना और इसके प्रमुख चेयरमैन हैं हमारे अशोक गहलोत साहब और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सुभाष जी गर्ग। और ये जो चारों हैं ये उस टीम के बुंदे हैं। इसका मतलब आप समझ में आ गया ना। अब ये पहुंचते पहुंचते ये एसओजी यहाँ तक तो पहुंच गई, पर अब आगे गले में हाथ कैसे डाले। अगर वास्तव में हमारा केवल कोई नाटकबाजी करने का मतलब नहीं है, हम उस बच्चे के दर्द को समझ रहे हैं जो बच्चा नौकरी के लिए तड़प रहा है और तुमने चोर रास्ते से घुसाया। और मेरा आज भी कहना है अरुण सिंह जी, अगर ये जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर का 5 करोड़ का सौदा हुआ, 5 करोड़ कोई सब्जी बेचने के लिए बाजार में खड़ा रहकर पेपर बेचता क्या, लो 2 लाख दो, 2 लाख लो, 2 लाख। इसका मतलब कोई न कोई करोड़ों रुपया देने वाला व्यक्ति था ना, तब तो वो 5 करोड़ रुपए देकर आया और 1 करोड़ 70 लाख रुपया उससे बरामद भी कर लिया पुलिस ने। इसका मतलब पैसों का लेन देन हुआ। और ये पैसों का लेन देन में कौन शरीक होंगे? ये जितने कोचिंग संस्थाएं चलती ना, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 10-10 साल में खड़ी हो गई ना, ये सारा यही धंधे में लगे रहते हैं बच्चे को पास कराने के लिए। और इसलिए इसकी जांच, बच्चों की परीक्षा अपनी जगह चले, बच्चों की भर्ती अपनी जगह चले, उनको नौकरी अपनी जगह मिले, उससे हमारा इसमें कोई रोक नहीं। लेकिन इन गैंग लीडरों की जांच हमारी एसओजी का अशोक राठौड़ नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारा कहना है तुम्हारे काका जी को दो, ताकि ओम प्रकाश चौटाला को भी कोई जेल दिखा सकता है तो सीबीआई ही दिखा सकती है। इस चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किए बिना अगर आप लोगों ने अपना कदम पीछे खींच दिया ना, तो उन लाखों बच्चों और करोड़ों मां बहनों की मन की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं ना, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वो बच्चा भी न्याय चाहता है, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी चाहता है। लेकिन नौकरी में लगातार पिछले कुछ वर्षों से इस चोर रास्ते से लोग घुसे चले जा रहे हैं और वो बच्चा टुकुर टुकुर देखकर रो रहा है, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास। इसलिए मैं आपसे सबसे कहता हूं, आप इस आंदोलन को तब तक अपने गांव में, अपने मंडल में, अपने जिले में तब तक लड़ना जब तक इन सारे दुष्टों को जेल के सीखों में डाल करके दम नहीं लेंगे, तब तक लड़ना होगा। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, इस लड़ाई को जब लड़ते हो ना, तो सच्चाई को लड़ो को अपने मन से लड़ो। और जब सच्चाई की लड़ाई दोस्तों, सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे ना तो तुम्हें ईश्वर मदद करेगा, ये मेरी गारंटी है। सच्चाई की लड़ाई कभी नहीं हारता है, हारता बेईमान हारता है। जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है उसको कोई अदृश्य शक्ति आकर मदद करती है। तुम अपने इस काम में सफल होंगे, वो सारे दुष्ट जेल में सीखों में डाले जाएंगे। उस तक संघर्ष का मुकाबला करना है। हम विधानसभा में कर रहे हैं 5 दिन से, आगे भी जैसी आपकी और पार्टी की रणनीति होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को तब तक लड़ना होगा जब तक इन सारे दोषियों को पकड़ करके जेल के सीखों में नहीं डाला जाए। भारत माता की। भारत माता की। देखिए, सरकार ने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है, आप सामने देख रहे हैं, ये वो कार्यकर्ता है जो कम से कम 10 और 12 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहे हैं। इस सरकार ने रोकने का काम किया है। जिस तरह से कहला तेरी तानाशाही। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब को वहां संबोधित करने बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। भारत माता की। अरे जरा दोनों मुट्ठी बंद कर लो। अशोक गहलोत जी सो रहे और इस सोती हुई सरकार को जगाना है। भारत माता की। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में
युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके विरुद्ध नेतृत्व करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष, भाई नारा नहीं है, शटअप, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी और विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाने वाले ऐसे गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौर जी, योगेश्वर गर्ग जी, और मेरे सामने देख रहा हूं हजारों के संख्या में युवा यहां पे आए हैं जो उनके मन में रोष है इस गहलोत सरकार के खिलाफ। इतना बड़ा घोटाला आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा जितना राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुआ है। यह पेपर केवल लीक ही नहीं हुआ है, यह पेपर चोरी हुआ है और चोरी करके युवाओं के भविष्य पे डाका डाला गया है। पेपर लीक करने के बाद पेपर की नीलामी हुई है और इसमें कम से कम 500,000 करोड़ का घोटाला है। इसकी इंक्वायरी हो तो रहेगी। अशोक गहलोत जी, अभी आप इसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दो, लेकिन अगर नहीं भी देता तो भी यह युवा इन्होंने तय किया है, आज नहीं कल तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। और बहुत सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने सर छड़ दिया है, उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस धोखेबाज सरकार जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, भैया एक मिनट, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, यह धोखेबाज सरकार है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस एक धोखा है, धक्का मारो, कांग्रेस एक धोखा है, कांग्रेस एक धोखा है। और इस राज्य में जो स्थिति है, गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। अत्याचार अनाचार फुल है और विकास की बिजली जो है गुल है। महिलाओं के अत्याचार में आज राजस्थान प्रदेश नंबर 1 पे है। दलितों के अत्याचार पे, उनके उत्पीड़न पे राजस्थान प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यह महाराणा प्रताप की धरती है। हमारे युवा न झुके हैं न झुकेंगे, मरुधना का अपमान नहीं सहेंगे। इसको लड़ाई को आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा और तब तक दम नहीं लेगा, तब तक इसको नहीं छोड़ेगा जब तक इस अशोक गहलोत के नकामी और निकम्मी सरकार के पाप के घड़े फोड़ न ले। और 2023 में यह संकल्प लेते हैं कि इस अत्याचारी अनाचारी सरकार को, यह जो युवा यहाँ पे दिख रहे हैं, वो उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं न लेते? भैया बताओ, हाथ उठाओ, संकल्प लेते हैं? मैं देख रहा हूं इधर भी हजारों की संख्या में है, इधर भी हजारों की संख्या में है। हजारों की संख्या में जो आ रहे हैं उनको रोका गया, फिर भी वहां से जनसैलाब धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है। इसलिए आओ हम सब मिल करके इस सरकार के खिलाफ और आवाज को बुलंद करें और बुलंद करने के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करें और सीबीआई के इंक्वायरी की मांग अंत तक हम करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और आप सबसे निवेदन करना है कि आप विधानसभा, एक मिनट, आप विधानसभा तो घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई भी किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा के घेराव जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। अभी आपने देखा है कि हमारे कार्यकर्ता जिस सैलाब के साथ आ रहे हैं, इस सरकार ने जिस तरह से उन्हें रोका है, और मैं